Gurudev students, and very good morning to all of you. Today's topic is letter writing. How we write a letter. So first we discuss about letter. A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. लेटर क्या होता है? एक रिटन मैसेज होता है जो हम लिख कर किसी को भेजते हैं. तो ये हैंड रिटन भी हो सकता है और इसको हम पेपर पर प्रिंट भी कर सकते हैं. एंड इट इज़ अ रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज़. और ये दो लोगों के बीच का रिटन कन्वर्सेशन होता है एक तरह से. सो लेटर क्या है? आजकल तो लेटर बहुत ही कम लिखे जाते हैं, बट इन ओल्ड टाइम लेटर दो तरीके से लिखे जाते हैं. सो टाइप्स ऑफ लेटर. There are broadly two types of letter, namely formal letter and informal letter. Formal letter, these letters follow a certain pattern and formality. ये जो formal letter होते हैं इनका एक certain pattern होता है and they are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. और स्ट्रिक्टली इनका एक पैटर्न जो होता है वो फॉलो किया जाता है और इसमें डायरेक्टली हम जो इशू है हमारा, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, उससे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं. एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू अथॉरिटीज़ फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी. सो फॉर्मल लेटर्स किस किस को लिखे जाते हैं? टू ऑफिसर्स in offices, to editors और any other authorities. तो formal letter जो होते हैं वो इनको लिखे जाते हैं. And next is informal letter. These are personal letters. Informal letters are personal letters. And personal letters किसको लिखे जाते हैं? To our relatives and to our friends. So they need not follow any set pattern. इनमें किसी एक पैटर्न पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. They are generally written to friends, acquaintances, relatives, etc. Now we see letter writing tips. अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ कि आपको लेटर राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए. First is identify the type of letter. Whenever you get a question, so read the question very carefully and try to know to whom you have to write a letter, to whom and to what purpose. ये दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं किसी भी लेटर में कि आपको सबसे पहले आपको उसका टाइप पता करना होता है, आइडेंटिफाई, कि ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल. तो वो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा किसको बोला जा रहा है लिखने के लिए और क्या लिखना है, पर्पस क्या है. ये दोनों चीज़ें हमको इसमें देखनी होती हैं. सेकेंड, मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर करेक्टली. एंड whenever you write a letter, make sure that you open the letter very in proper manner and close the letter in proper manner. जब भी आप लिखते हैं लेटर तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही अच्छे से होनी चाहिए. थर्ड इज एस्टेब्लिश द मेन इंटेंट ऑफ द लेटर. दिस इज very very important point, that you have to write your intention very carefully and very purposely. जो भी आपका मेन इंटेंट है वो आपका अच्छे से उसमें क्लियर होना चाहिए. फोर्थ इज बी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज के लिए हमको केयरफुल होना चाहिए. जब फॉर्मल लेटर है तो हमको उसमें फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है और बिल्कुल अपना टू द पॉइंट बात बोलनी चाहिए. एंड फिफ्थ इज लेंथ ऑफ लेटर. लेटर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. विद इन आपके इफ़
words limit is 150 to 200 words, so you can write 150 about 150 or about 200, उससे ज़्यादा फिर नहीं होना चाहिए. So these are the main tips. Now we see format of formal letter. It is very important. Format, we have to learn the format of formal letter. So at first we write sender's address. Sender's address means if address is given in question, so you have to write that address, and if the address is not given, so you can write your own address. आपको यदि उसमें क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है यू आर प्रिया और यू आर नताशा, सो यू हैव टू राइट दैट नेम, एंड एड्रेस भी दिया होता है उसमें 155/9 फरीदाबाद और जबलपुर और दिस एंड दैट. अगर वो एड्रेस दिया है तो आपको वो यहाँ पर लिखना है, और वो भी सिर्फ 3 लाइन्स में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. अगर 2 लाइन्स में है तो भी ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन लीव 1 लाइन. आफ्टर लीविंग 1 लाइन यू हैव टू राइट डेट. डेट कैसे लिखते हैं आप? मान लीजिए आज की डेट है 14 सितंबर 2020. ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेट हम ऐसे भी लिखते हैं सितंबर 14. इफ़ वी राइट मंथ, हमने पहले मंथ लिखा है तो फिर हम 14 लिखेंगे, 14th नहीं लिखेंगे. देन पुट कॉमा एंड 2020. सो दिस इज़ द राइट वे टू राइट डेट. 14 सितंबर 2020 और सितंबर 14 2020. ठीक है. नेक्स्ट फिर लीव 1 लाइन एंड देन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस मीन्स किसको हम लिख रहे हैं उनका एड्रेस यहाँ पर आएगा, तो वो एड्रेस भी आपको क्वेश्चन में होता है. देन लीव 1 लाइन. सैल्यूटेशंस. इन सैल्यूटेशन डियर सर, डियर सर ही हम इसमें अक्सर लिखते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैम. ठीक है. फिर 1 लाइन छोड़ेंगे हम, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट भी आपका बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, शुड बी 4 to 6 वर्ड्स. 4 से 6 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए. Again leave 1 line, then body of the letter, and body of the letter is divided into 3 parts: introduction, content and conclusion. In introduction आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और फिर उसके बारे में लिख सकते हैं. देन कंटेंट, कि आपको लेटर किस बारे में लिखना है, उसका पर्पस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप लिखेंगे. एंड कंक्लूजन. देन योर्स sincerely, and after leaving 1 line do signature and then write your name. So this is the format of